मगन लाल एक छोटे से गांव में मुनीम की नौकरी करते थे। बस 20 रुपए महीने की तनख्वाह थी। घर में उनके पत्नी थी और एक छोटा सा बच्चा था। भाग्यवश मगन लाल की पत्नी को टीबी हो गया और उसके एकमात्र छोटे बच्चे को बहुत ही भयानक खांसी हो गई। ना दवा के लिए पैसे थे और ना खान पान के लिए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी और बच्चे का इलाज अच्छी जगह करा सके ताकि उन दोनों के प्राण बच जाए। डॉक्टर ने कहा कि मैं अपनी फीस नहीं लूंगा, पर दवा और खान पान की व्यवस्था मगनलाल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब तो मगनलाल का बुरा हाल था, कहाँ से पैसे मिले। उसके मालिक भी दोस्तों बहुत ज्यादा धनी नहीं थे, मामूली व्यापार करते थे। उनके 2 लड़के बाहर पढ़ते थे तथा बूढ़े माँ बाप दूसरे देश रहते थे। उन्हें दोनों जगह मनी ऑर्डर का कुछ पैसा भेजना पड़ता था। एक दिन मंगललाल के मालिक ने 2 मनी ऑर्डर लिखकर मंगललाल को कुछ पैसे दिए और कहा कि इसे मनी ऑर्डर द्वारा बच्चों को और माता पिता को भेज देना। मंगललाल को स्त्री बच्चे की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी और ये उतने ही पैसे थे जितने डॉक्टर ने उसे बताए थे। अपने पत्नी और बच्चे की करुण दशा, उनकी रोनी सूरत और रुपयों की व्यवस्था होने पर उनकी जान बचने की पूरी आशा, ये सब उसके मन को विचलित कर रही थी। बार बार संघर्ष होता रहा मन में। एक बार तो उसके मन में आया कि इन पैसों को मैं रख लूं और मालिक का मनी ऑर्डर ना भेजूं। फिर एक बार उसकी ईमानदारी ने उसको झकझोरा। आखिर स्त्री बच्चे के मोह ने विजय पाई। मंगललाल मनी ऑर्डर न लगाकर शाम को रुपए घर ले गया, पर उसका मन बहुत दुखी था। चेहरा बहुत उदास और पश्चाताप की आग में वो जल रहा था। घर जाकर उसने पत्नी से कहा, बड़ी हिम्मत बटोर कर ये पैसे लाया हूँ दवा और खान पान के लिए। पत्नी ने उसके चेहरे को उदास तथा आंखों में झलकते आंसुओं को देखकर पहचान लिया और कहा, कहाँ से और कैसे पैसे लाए हो। मगनलाल ने रोते रोते सारी बातें बता दी। पत्नी ने कहा, आपने मोह में पड़कर ये क्या कर दिया। मान लीजिए मेरे तथा बच्चे के प्राण नहीं बचेंगे, पर कौन कह सकता है कि अगले जन्म में हम लोगों का फिर से मिलाप नहीं होगा। पर खोया हुआ ईमान, गंवाई हुई सच्चाई कहाँ से वापस मिलेगी। आप भगवान पर भरोसा कीजिए और कल ही मनी ऑर्डर लगा दीजिए तथा हिम्मत करके अपना ये अपराध अपने मालिक को जरूर बता दीजिएगा। हो सकता है कि वे आपकी एक बार नियत बिगड़ी जानकर आपको निकाल दें, पर भगवान आपके योग क्षेम को निभाएंगे। आप भगवान पर पूरा भरोसा कीजिए। मगनलाल का मन तो दुविधा में था। 2 प्रकार के पापी होते हैं, एक तो वे जिनको परिस्थिति के परवश होकर मानसिक कमजोरी के कारण पाप करने पड़ते हैं, पर वे पाप उनके हृदय में सूल की तरह चुभते हैं। ऐसे ही मगनलाल के मन में वो पाप सूल की तरह चुभ रहा था। को पत्नी की पवित्र प्रेरणा से अपनी भूल स्पष्ट हो गई। दूसरे ही दिन उसने मनी ऑर्डर के पैसे भेज दिए। वापस आकर जो भी उसने कार्य किया था, पत्नी और बच्चे के इलाज के लिए जो पैसे उसने रख लिए थे, वो सारी बातें रोते रोते उसने मालिक को सुना दी और कहा, मुझसे ये अक्षम्य अपराध हो गया है, आप मुझे चाहें तो नौकरी से निकाल सकते हैं। उसके मालिक बड़े नेक और सुहृदय थे। वो मंगललाल की स्त्री की बीमारी का हाल पहले कुछ सुन चुके थे। मंगललाल ने तो कभी विशेष बताया नहीं था, इसलिए वे समझते थे कि वो अच्छी हो गई होगी। आज सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और सहानुभूति जाग उठी और मंगललाल के प्रति उनका सम्मान जो था दिल में, वो बढ़ गया। उन्होंने मंगललाल का वेतन 20 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया। ऐसे ईमानदार आदमी कहाँ मिलते हैं। उसके मालिक ने 100 रुपए नगद उसी समय दिए और कह दिया कि पत्नी तथा बच्चे के लिए दवाई और खान पान में जो भी खर्चा होगा सब वो दुकान से ले लिया करेगा। मगनलाल और उसकी पत्नी की ईमानदारी का फल उन्हें हाथों हाथ मिल गया। पत्नी और बच्चा दोनों अच्छे हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।